आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज पहुँचे हाँ धर्मनगरी गांव सावड़ जिला चरखी दादरी, जाने माना गाँव है भाई। बहुत सारे कलाकार भाई यहाँ से उठे हैं और काफ़ी प्रोग्राम रहते हैं, महीने के महीने भर प्रोग्राम रहते हैं। तो यहीं से एक कलाकार हुए बहुत अच्छे वहाँ से बलवीर सांगी जी, उनसे तारी बातचीत करवाओगे। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में देखने को मिलेंगी। तो सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई बदलते दौर के सभी दर्शकों को, जी सुनने वालों को, जानने वालों को हमारी हाथ जोड़ के प्रणाम है जी, बहुत बढ़िया। तो वैसे तो कोई परिचय के मोहताज हो नहीं, हाँ। लेकिन अपना चैनल तो जो युवा साथी जुड़ रहे हैं आज की पीढ़ी के, तो एक बार थोड़ा परिचय और करवा दो अपना अंदाज में। परिचय भाई, बलबीर मेरा नाम है, सावड़ गांव है, जिला चरखी दादरी। जी बहुत बढ़िया। तो मासी जी शुरुआत कैसे हुई, एक बार थोड़ा बचपन का दौर है ना वो बताओ। बचपन का दौर भाई, पंडित जी हमारा इशारा है कि 10 साल की उम्र में हमने ये मतलब गाना शुरू कर दिया था। जी परिवार में कौन कौन था? परिवार में भाई एक तो सगा भाई, तो मैं अकेला रह रहा हूँ। 4 भाई थे हम, 3 जा चुके। और ये शौक हमारे बाप ने था। जी हाँ, हमारा बाप गाया करता 15-20 साल बढ़िया, उन टेमा में बढ़िया थे वो। जी क्या नाम है उनका? सुरजवान सिंह। बहुत बढ़िया, वो कलाकार रहे हो भी। हाँ जी, उड़े तो फिर आप इंस्पायर हुए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। जैसे एक चीज हुआ अगर इस लाइन में हाँ जाने से पहले या फिर पता चल जाए कि भाई हमारा लड़का गाने बजाने का शौकीन है, भाई सांगी है, भजनी है, रागनी गावे, हाँ तो परिवार रोक टोक करे पूरी? हाँ, रोक टोक तो करया करते, करे करया करते। फिर कठे भी प्रोग्राम होता तो सुबह अनुभूति रात न कड़े था भाई, करे था। तो झूठ बोलनी पड़िया करती। हाँ। फलाने दौर सीते थे। फिर वो बाद में पता लागता चलेगा तो 1-2 बार पिटाई शिटाई भी हुई। पाछों ने देख लिया भाई कौन ही मान। हाँ, पढ़ाई भी मारी इससे वजह से छुट्टी। कितनी करी फिर भी? पढ़ाई करी 7वीं तक और बाद में नहीं करी। जी तो 10 साल की उम्र में शौक था? शौक था, टेढ़ा शौक था। कैसे वो पार्टी इकट्ठी करी? कैसे मतलब ये था कि हमारे गुरुजी आए थे हमारा, और देवी का मंदिर है एक, उठ हमारे गुरुजी आगे, और गांव के भाई वाल्मीका के, ठाकरा के भी बच्चे उठे गान बजाने जाया करते। 1-2 बार उनके साथ मैं भी चले गया। और तो मेरे ये हो गया कि भाई कलाकार बनना है। के गा रहे उस टाइम पर? भजन गाया करते या रागनी? ना रागनी भी गाया करते, भजन भी गाया करते। तो आपकी शुरुआत भजनों से हुई या फिर ना रागनियों से हुई मेरी तो। हाँ, माँ हमने बाबा जी को एक गुरु धारण किया और वहीं से स्टार्टिंग की। जो गुरु जी थे आपके, हाँ, थोड़ा परिचय बताओ। वो थे तिगड़ाना बाबा परमहंस गिरी के गद्दी के मालिक थे। और हमारे दादा गुरु बाबा प्रकाश गिर थे। हमारे गुरु जी का नाम शंभू गिर जी था। जी वो भी जैसे गाने बजाने? नहीं, उन्होंने पता नहीं था। अच्छा। हाँ, वो सुनया करते और ये कहा करते कि भाई गाओ इतने सभ्य गाना है, गलत नहीं गाना। हाँ, तो हमने वो बात सीखी है नहीं जो कि मतलब आज कल के कलाकार गाते हैं। कभी भी मतलब ये नियम नहीं तोड़े? नहीं तोड़ा। आई तो होगी कई ऐसी मजबूरी आई, बाकी हमने टाल दी। जैसे भाई कोई प्रोग्राम आ गया, डूट का प्रोग्राम, भाई मासे जी औरत लेनी है, औरत ना हम लेके भी गए, फिर उसको भी समझाया। सभ्य बोलना, सभ्य पंडित जियों की बात गाना, मर्यादा में रह के। 2-4 बार सूत बैठे, घड़ी बार नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे परमानेंट फिर ये पार्टी इकट्ठी करी, ये परमानेंट कब मन में हो गया कि भाई हाँ बस सिर्फ इस लाइन में अपना करियर? परमानेंट में हो गया जी, ये देख लो 1997 से परमानेंट हो गया। मतलब अपना बेड़ा। कितनी उम्र थी उस टाइम जब बेड़ा बांध लिया था?
उस टाइम मेरी उम्र थी जी 20-21 साल होगी। ये जो समय होता है 20-21 साल की जो उम्र होती है, हाँ जैसे काफी सपने होते हैं कि भाई ना मैं तो फौजी बनूंगा, हाँ मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, हाँ, सब के मैं तो अपने पुलिस होते हैं। वाला बनूंगा। हाँ बिल्कुल। तो आपका मतलब फिर रागनी लाइन में रुझान। हाँ मेरा तो शुरू से ही मतलब कहीं जाने की नहीं सोची भाई, चलेंगे तो इस लाइन में चलेंगे, ना तो देखी जाएगी। जी, तो वहां से रागनी लाइन में शुरुआत करी। शुरुआत हो। कौन कौन कलाकार मिलते रहे, कौन कौन आपके मित्र रहे उस दौर में? उस दौर में मतलब कलाकार तो सभी मिलते थे, बाकी हमने अपना प्रोग्राम जो बजाने में आनंद आता था वो दूसरों के साथ नहीं आता था। हम इस बात से परे रहे हैं कंपटीशनों से नहीं। 1-2-4 बार शूट बैठा है बस, फिर उठा था हमने हाथ तो जोड़ लिए भाई, कंपटीशनों में नहीं जाना। क्यों क्यों मतलब क्यों नहीं करी वो झड़प पर रंग काट, जैसे इससे लगता है भाई कलाकार की मार्केट आ जाना या फिर हाईलाइट हो जाना, वो चीज नहीं आई मन में? वो नहीं आई, क्यों नहीं आई? वो क्यों नहीं आई कि कलाकार माँ सरस्वती की कृपा से कलाकार बनता है, बिल्कुल सही बात। बनता है। और कलाकार उस स्टेज पर चढ़ के भद्दा प्रदर्शन करें, भद्दा बोलें एक दूसरे ने, माँ बहन तक जाओ, वो कलाकार भी होते हैं। हम नहीं मानते उनको कलाकार। यही कारण रहा मतलब अलग। यही कारण रहा हमारा कि भाई कदे न कदे रोला पड़ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बद्दा बोलना नहीं आवा, अगला बोलिया बिना टाल नहीं करे, तो उसमें क्या होगा? फिर हमने फिर अपना जो अपनी शाही आती थी वही बजाते थे। गांव में बहुत बार मारे तो हरियाणा में पहला गांव ऐसा है जो कि इतने प्रोग्राम सावड़ में होते हैं, कहीं भी नहीं होते। बिल्कुल। बाकी मैं किसी के स्टेज पे कभी नहीं गया। हाँ, उस दौर में जैसे ये था कि भाई उस जगह प्रोग्राम और एंट्री मार दे, हाँ वो सिस्टम हुआ कर दे। हाँ वो मेरा नहीं। मैं तो गया तो अपनी पार्टी लेके गया, ना तो किसी के दूसरे की शोर मशोने का कोई अपन शौक नहीं था। बहुत बढ़िया। हाँ पार्टी में जैसे कौन कौन रहे? मटका वादक, हारमोनियम वादक, बेंजो वादक? पार्टी में रहे जी, शुरुआत में तो मेरे पूरे गांव के दादा मदन हैं, पंडित जी हैं, वो बहुत श्रेष्ठ कलाकार थे, बेंजू वादक। और मेरे पास जो जुकादमे के लड़के मटका वादक रहे शुरू से ही। शुरू से ही, जब से बेड़ा बांधा जब से वही लड़के रहे और उन्हीं को रखा। जी हाँ। अच्छा मासी जी, जैसे किसी भी जगह से प्रोग्राम आ गया कि भाई मासी बलबीर जी हमारे यहाँ प्रोग्राम करना है, क्या कुछ डिमांड रहती थी उस दौर में? उस दौर में पैसे वाली? पैसे वाला बहुत सस्ता काम था जी। हाँ। ये देख लो कि हम 1100 से शुरू हुए थे और हम 21,000 तक भी आगे, भाई 31,000 तक भी आगे। 1100 से मेरी शुरुआत है। अच्छा, कभी जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति है, हाँ आपका चाहने वाला, हाँ, कि भाई नहीं मासी जी प्रोग्राम तो करना पड़ेगा लेकिन आतंक है, आतंक है तो फ्री कर आए। वाह जी, मैं ऐसा होना चाहिए। हाँ फ्री करके आए भाई, तेरे पास ना है तो टाल करिए भाई, रोटी तो खुआ देगा। हाँ सही बात। हैं? हाँ ऐसा होया है, कई बार होया है। जी, करना भी चाहिए। हाँ जी। अगर हकीकत में कोई चाहता है, चाहने वाला भाई अपनी रागनियों का शौकीन है, हाँ हाँ, लेकिन बहुत कमजोर है, तो हाँ, जाना चाहिए कला। ना जाना चाहिए। ऐसे तो भाई दर्शक का मन टूट जाता है। बिल्कुल। हाँ, और वो चाहते भी खत्म हो जाती है। जी। अच्छा, जैसे प्रोग्राम से पहले क्या क्या तैयारी आप करते हो, कितना रियाज करना पड़ता है, वो थोड़ा बताओ। रियाज तो भाई ऐसा है कि रियाज तो करने वाले का कभी खत्म नहीं होता जी। और खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह चीज ऐसी बताते हैं ज्ञानी आदमी के, हम इसको अगर जो 2 दिन छोड़ देंगे ना तो ये हमने 10 दिन पीछे छोड़ देगी। हाँ, उसमें तैयारी ऐसे होती है कि भाई लड़के के जन्मदिन का प्रोग्राम है तो वहाँ 2-4 ही किस्से गाए जाते हैं।
नवरत्न होया, कृष्ण जन्म होया, ध्रुव जन्म होया, वो बस ऐसी सेटिंग होती है कि साजंदों के साथ मिलके भाई कोई तर्जों का अगर मिलान करना है तो कर लो और अपना बैठ के ये तरज इस बात पर गानी है, इस पर गानी है। जी बहुत बढ़िया। तो काफी पुराने समय से हो आप। हाँ। एक चीज नोटिस करे देखो, हाँ हमारे कवि थे हाँ हर मौके के भजन रागनी गीत बना के जा रहे, क्या गजब की मतलब। भाई उनका तो देखो उनके उनने उन आदमियों ने मेहनत करके ये हमारे 4 स्टेट कमा के खाने लाग रहे हैं, बिल्कुल जो कि उन्ने के नाम से कमा के खाने लाग रहे हैं। कम से कम भी ना मानो तो कम से कम भी हरियाणा, राजस्थान, यूपी कम से कम 3-4 लाख मानस होंगे जो इससे तो कमा के खा रहे। और ऐसा कुछ भाई उनको परमात्मा का आशीर्वाद था और वो परमात्मा के ही बंदे थे जो कि ऐसी रचना जो कि सतयुग से जब से सृष्टि रची वो वहां से लेकर और जब तक खत्म होगी वहां तक का सौदा वो तैयार करके हमारे खातर। बिल्कुल बिल्कुल भाई सीखे जाओ और गाए जाओ। न्यू तो शैकोनिया के भाई कोई आकर न तुमने सीखा होगा ना, उनका तो मसाला तैयार है, मानस में खुद में काबिलियत होनी चाहिए। अगर शौक नहीं है तो गाओगा कैसे? ये तो एक संघर्ष है, करना पड़ेगा। हाँ। तो मासी जी जो रागनी पार्टी रही आपको कितने साल कंटिन्यू रखी आपने? वो रखी जी मैंने 20 साल। 20 साल हाँ जी। के बाद फिर गए 20 साल के बाद मैंने सांग का बेड़ा बांध दिया जी। हाँ जी। वो कैसे मन बढ़ा फिर सांग? वो मेरा बचपन का मतलब ध्येय था कि एक दिन तो संगी बनना है। फिर न्यू सैने मानस नु कहा करते संगी ने थोड़ी सी उम्र की जरूरत होया करे भाई, मम का 40 के नहीं हो ले इतना सांग का बीड़ा बांधने का नु कह देंगे बालक है। वो मतलब क्या रीजन रहा इतना, मतलब वो अनुभव ज्यादा हो जाता है? अनुभव भी जरूरी है और सांग के लिए अपने आप में एक तैयार होना भी जरूरी है। क्योंकि जब सांगी एक रागनी कलाकारों की बात अलग होती है। रागनी कलाकार 8-10 बातों में रात न पेल के आ जाएगा। सांग का जब स्टेज उतार के हम चढ़ते हैं तो भाई सांग तो संग हो, बोले यो की सांग कर रखा है। सांग का तो ये समझ लो कि जब सांगी स्टेज ने चुस्कार के चढ़े तो 1 क्विंटल की बोरी सिर पर धरती वह जब वो उतर लेगी, जब स्टेज तो उतरेगा जोड़ नाला क्या रहेगा। अच्छा कई सांगी या फिर हमने सुने हैं जैसे वही स्टेज पर चढ़ गए हाँ तो जब ती जय नहीं बोल रहे इतने बैठे भी नहीं करते ना, बैठा है को नहीं भाई, हम तो बैठे नहीं हाथ लगे। मेरे तुम प्रोग्राम देख लिए, खड़िया चाय पी लूंगा मैं, खड़िया होका पी लूंगा। बैठते कब है जब बैठने का रोल आ जा, वो तो रोल हो गया। हाँ वो तो रोल हो गया ना, तो कुर्सी पे नहीं बैठते हैं जी। बहुत बड़ी 6 घंटे चल लो चाहे प्रोग्राम 7 घंटे चल लो जी। हाँ जी। जैसे रागनी कंपटीशन पार्टी की बात करूँ हम, कंटिन्यू लगातार कितने दिन तक प्रोग्राम किए? ज्यादा से ज्यादा भाई ऐसा है कि मतलब 20 साल तो मेरे चले नहीं, जैसे लगातार आज कल परसों फिर कंटिन्यू महीने के 26 प्रोग्राम भी बजाए, दिन रात 2 बैच रखे मना साजिंदिया के 2 बैच। हाँ अच्छा जैसे आवाज थक जाए या फिर वही ऐसे थकावट तो होती है? बिल्कुल भाई थकावट तो न्यू है कि जैसे पहलवानी नहीं है, इससे विकट काम गाने का। पहलवान तो एक 10 मिनट आध घंटा शरीर का हंगा बगा बुगू के एक ओढ़ना हुआ है। हमने तो भाई 7-8 घंटे नु जुड़ने है तोड़ने पड़ा है और फिर एडी ते लेकर चोटी ताई का हंगा लगा। तो उसमें भाई शरीर भी थकावट मानेगा और भाई आवाज भी भारिया बनेगी। थोड़ा बहुत खान पान का भी हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ रूल नियम तो रखने बिल्कुल न्यू नहीं कि भाई जो आगे तक दिया वो समेट दिया जी। हाँ अच्छा जैसे वो दौर जो रहा आपका रागनी वाला, हाँ उसमें जैसे बहुत महान कलाकार रहे हैं, एक आध की मैं जैसे नाम बताऊंगा
मैं क्या बोल, पूरा हरियाणा ही जानता, जैसे हाँ। मास्टर सतबीर जी, हाँ वहाँ से पालेराम जी, हाँ बिल्कुल। भाई वहाँ से जगबीर कौर जी, हाँ हाँ बाबूराम जी, काफी हाँ कलाकार है। हाँ हाँ। आपने जैसे कभी ये लगा कि भाई इनके जैसे गाऊं या फिर कुछ उनसे सीखा हो, कोई जैसे अपने से जो सीनियर कलाकार से उनसे? हमने बस इतना ही सीखा कि उनके गाने का ढंग देखा करते हम। पालेराम जी हुए, मास्टर जी हुए, भाई इन कलाकारों की हमने ऐसी खेच देखने को मिली जो कि कलाकार में नहीं होती। नहीं होती। और जहां तक की बात करें कि मास्टर ने तो इतना गाया भाई, इतना गाया कि हरियाणा में नाम करा दिया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत लंबा गाना किया उन्होंने। जी। फिर वे कलाकार आ गए जो आपके दौर के थे, जैसे आपने शुरुआत करी, आपके 2-4 साल आगे पाछे, वे कौन से रहे? वह रहे भाई, जैसे रणबीर है, राजिंदर है, अच्छा यो राकेश कलोगिया है, और भाई न बल्ली तो पहले का मास्टर आते, पहले का बल्ली तो भाई, हाँ, ये छोटी उम्र में आ गए। अरे 8 साल का पोतड़िया में गाने लग गया बल्ली तो यार। ये कलाकार हमारे साथ से के। जी, कभी हुई मुलाकात या फिर एक साथ मौका? हाँ रणबीर जियों के साथ, बल्ली जियों के साथ 1-2 बार मेरे प्रोग्राम हुए। बाकी क्या था कि वही बात फिर आ जाती है, ये चुटकुले मिसाल ये हमारे बस की नहीं है भाई। हमने तो कदे आज तक न्यू ना सोचा चुटकुला के हो है। इन चीजों से थोड़े हाँ कह रहे, हाँ अच्छे भी नहीं लगते, और ना सुनने के शौकीन है ना कहने के शौकीन है। जी। जैसे फिर आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी 94 में। 94 में? उस दौर में फिर आप सही गाने बजाने के वो भी थे? हाँ बेड़ा ही बांध लिया होगा। ना उससे बाद में 3-4 साल बाद में। फिर जैसे जो आपकी धर्मपत्नी है, उनका क्या रिएक्शन रहा? रोक टोक करी या फिर? नहीं उनका तो ऐसा रहा कि परमात्मा की देन है ये, और भाई उसके माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ। उसने मेरे को कभी ये नहीं कहा करते क्या होगा, आज तक भी। मतलब कहीं गया कहीं नहीं गया उसने ना पूछा आप कहाँ जाते हो, कठे प्रोग्राम करना जाओ हो, बस इतना होया करता। घर से चल पड़े, अगले ठिकाने पहुंच गए, फोन कर दिया पहुंच गए, हाँ बस इतनी बात, ना कोई मतलब नहीं। मतलब सपोर्ट रही? सपोर्ट मतलब उसके सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ तक नहीं आता जी। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे जब तक रागनी पार्टी थी, उस दौर तक कितनी याददाश्त हो गई थी रागनियों की, किस्सों की? उस टाइम तक मेरे मतलब 15 किस्से याद थे। कौन से? जैसे नल दमयंती, दुरु जन्म कृष्ण सुदामा, और चंद्रहांस, ऐसे करके 15 कथाएं मेरे याद थी। पंडित लक्ष्मीचंद जी की? लक्ष्मीचंद जी की, पद्मावत, शाही लक्कड़ारा, चाप सिंह, ये याद थी मेरे। ज्यादातर किस कवि की रागनी ज्यादा याद रही? मेरे मांगे लक्ष्मी की याद रही, और कोई नहीं। कभी डिमांड आ जाए तो भाई किसी और कवि की? आड आ जा तो बस एक आधी दनपत की सुना दी। मतलब ज्यादातर ऐसी हुई है कि भाई बलबीर यार एक आधी दनपत की सुना दे, तो सुना दिया करते। हाँ। हाँ। अच्छा, वैसे कोई पाबंदी होगा कि भाई किसी कवि की नहीं नहीं गानी? पाबंदी कोई नहीं करता। कवि तो देखो सारे सिर के ताज हैं, बिल्कुल। जिन्होंने इस हमारे संस्कृति को जन्म दिया और उन संस्कृति के लिए उन्होंने मेहनत करी, वो सभी आदरणीय है। आदरणीय। हाँ बस ये होता है कि अपनी लाइन होती है। हमारी लाइन पंडित जियों से ही रही है, और तो बस बचपन से इन्हीं की बातें गाई है। अच्छा, एक चीज हो, जैसे पंडित मांगेराम जी की रागनी शैली भी है और समझ में भी आ जाए, मोटी मोटी बात है यो हजी के
वो सियाने मानस नहीं कहा करते। पंडित लक्ष्मी चंद ने तो पटड़ी बिछा दी, पटड़ी। मांगेराम जी ने रेल चला दी। हाँ, ठीक है। सवाया काफिया समझ माने वाला। पंडित जियों की कविताएं कठिन है, गाने में भी कठिन है, याद करने में भी, क्योंकि उन्होंने सभी भाषा का वर्णन किया अपनी कविताएं में। मतलब जितनी भाषा हमारे देश में बोली जाती हैं उनका सभी का वर्णन है। और तो विकट काम गाने का पंडित जियों का ज्यादातर करके ताराचंद ने सुना लेते हैं, फूल सिंह नौटंकी ने सुना लेते हैं, और इसने नल दमयंती ने सुना लेते हैं। और तो जाते ना इतना इतना लंबा कार्ड बना भाई। पंडित जियों का यादगिरी करने में भी कठिनाई है, बोलने में भी कठिनाई। अच्छा, जैसे एक हमारे कोई हुए नंदलाल जी पाथरवाड़ी से, हाँ, उनकी बताते भी और भी ज्यादा अस्टी थी कविताएं। नहीं, वो मतलब न्यू है कि कवि तो सारे बढ़िया थे, बाकी पंडित जी जैसा कोई नहीं। उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं भाई, टाइम पास सारे कर गए, बढ़िया कर गए। और हम तो उनको आदर से बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि भाई कवि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच के कवि। कवि एक छोटी पदवी नहीं होती, ठीक है। तो भाई सारे कवि बढ़िया हैं, बाकी हमारे लिए तो श्रोमणी दोनों है जी, पंडित लक्ष्मीचंद और मांगेराम। फिर जैसे आगे सांगवाड़ी विदामन, हाँ जी, वो कैसे शुरुआत हुई? उसमें भी जैसे कोई सांगी भजनी आपका आदर्श रहा? भाई संगी भजनी तो न्यू थे कि सुनिया तो भाई हमने प्रकाश संगी को है और धर्मवीर को भी सुनिया, करण सिंह को भी सुनिया जी। बाकी कर्ण सिंह की खटक न्यारी थी मारा। कर्ण सिंह की खटक न्यारी थी। अच्छा, कोई मतलब नहीं था इस बात का। यो बैठा और मारा भाई है राजू, मैं तो रात का प्रोग्राम करके सुत्या पड़िया, और हमारा कमोद सांग होने लाग रही, और ये सारे सांग खातर तैयार हो गए। तो राजू ने बोला रे बलबीर ने भी ले चलना, बोला के चलेगा। हमारा छोरी तो बोला रूबी जगह तेरे पापन, और कहता वो बोला बाहर मैं कहा तो भाई कपड़े दो कितने बाहर ना जाओ। वो थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी है। हम बैठ के चले गए तो उन्होंने तो सांग का नहीं मोड़ दी रोड पर तय। अरे मैं कहा सांग सुनाना आए होता हूँ। तो बोले हाँ, तू मेरी नींद क्यों खराब करी भाई? बोले यार तू गाड़ियां बजानिया सांगिया तो है, मसांगी रहे ना रहे। तो उठे चंद्रवादी का भणजा है दोता हो सुनील सांगी सांग करण लाग रहे। बीजा सोरठ का सांग हमने सुनिया, मगा भाई तड़के देख मन ना तो दुखी करियो ना। बोले तड़के राम शरण आओ है पंडित जी, मगा कोई आओ भाई। वो ठंडा दूसरे दिन भी ले गए। उठे भाई हम ओका भरे कोड में बैठे थे, तो यो जसोई वाला सतीश था, इसने मैं देख लिया मासी जी बैठे हुए। यो स्टेज पर तो उतर के मारा दौड़ आ गया, मासी जी राम राम। मगा राम राम भाई, जाना तुमने? बोले जी जानते को, आपके प्रोग्राम नहीं देखे यूपी में हमने। मासी जी एक बात सुनाओ ना, रम का मुन्ना सांग में कदे ना गाई है भाई। कदे यार उल्ट सुल्ट काम हो जा, यो मेरे गुआंड का काम है, बेइज्जती और हो जाएगी। बोला ना आता आप सुनाओ। मारा राजू ने बोला आप अलाउंसमेंट करो, सुनाओगा। उन्होंने अलाउंसमेंट कर दी, मैं स्टेज पर चले गया। भाई दो बातें वहां सुनाई मैंने, तो मतलब गुआंड का अच्छा रिस्पॉन्स होया मान सम्मान से। फिर मैं अपनी जगह पर आके बैठ गया। हुआ जय सांग की बोली जब वो सतीश ने बोला जी आप बेड़ा बांध लिया, सारी ये चीज तो है आप में। मैं मखा रही हो भाई खोटा काम है बेटी, जो बोला
बेड़ा बांध लूं तो नामा कई हजार चाहिए जे। बोला जी ना आप कोशिश करो। वो भाई वहां से फिर शुरुआत हुई। शुरुआत होगी। फिर नू है सौदा तो मारे दौर दरियाए था। 6 महीने मेहनत करनी पड़ी देखो। 6 महीने रात और दिन मेहनत करी। उसके बाद मैं उनको बुलाया, 10 दिन तक उनको पास रखा रियाज के लिए। और फिर हमने 2 सांग अपनी तरफ से गांव से शुरुआत की। तो गांव गुआंड का रिस्पांस बहुत बढ़िया गया, आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिला मेरे गांव ने और गुआंड ने मेरे को। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बड़ा आशीर्वाद दिया। अच्छा, वो जो 2 रागनी गाई थी वहां पर, वो कौन सी गाई थी? वो भाई एक तो भजन सुनाया था, एक जमल फत्ते की बात सुनाई थी। आने दो फिर आज और अपरम पार तेरी माया, और के कर दे एक क्षण में, और मन की सोची ए होती को न्या जो मानस के मन में। अपरम पार तेरी माया होके कर दे एक क्षण में, मन की सोची ये होती को न्या जो मानस के मन में। और मन में सोची थी रावण ने अंबर में पैड़ी लाऊं मैं, सारी दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं। और जल की काई अग्नि का धुआं हे ईशन दूर हटाऊं मैं। बाप से पहले ना बेटा मरेगा यो भी दर्द मिटाऊं मैं। फिर कहते कहते हे आगी मूर्छा, हे आग लगी स्वर्ण में, मन की सोची हे होती को न्या जो मानस के मन में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये शुरुआत का था। हाँ जी, हाँ जी, सांग की शुरुआत। हाँ जी। तो फिर जैसे सबसे पहले साई का प्रोग्राम किस जगह से आया? सांग का। सांग का जी। सबसे पहले मेरे पास आया सांग का मेरे गांव से। गांव से? हाँ, 26 साल सांग हुए जी। वो जो 2 सांग करे थे आप, हाँ, उनके बाद में तीसरा सांग करवाया हमारे सरपंच ने, चौथा करवाया हमारे पान्ना ने, और उसके जस्ट हफ्ते बाद में काम की साई रही मेरे पास। गांव ने बहुत आशीर्वाद दिया मेरे को, बहुत आशीर्वाद दिया। 26 सांग करी जी उस साल में मैंने। हाँ, हर एक मेले पर मेरे प्रोग्राम करवाए गांव में। हाँ, बहुत बड़े। हाँ जी। सांग में फिर जैसे कौन कौन अपना जो टीम वर्क रहा उसमें कौन कौन साथी रहे आपके? हाँ, सांग में शुरुआत में तो कैलाश वादी और सतीश, पटौदी वाले यूसुफ, जोगी बड़ा जनाना था शुरुआत में मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में फिर आते रहे, बदलते रहे। हाँ। अच्छा, एक चीज जैसे मैंने माँ से धर्मवीर जी का इंटरव्यू किया था। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि मैंने जब से सांग की शुरुआत की और आज तक मेरे बेड़े में तकरीबन वही कलाकार है जो शुरुआत से, कुछ तो वे हैं जो पहले से है। हाँ, उनके पिताजियों के साथ करते। हाँ, मतलब ये डेली बदलने वाला ये क्या रीजन रहता है? ये ऐसा है भाई कि उनके पास है उनके अपने आदमी, मामा का, फुप्पी का, बुआ का, वो उनका कम ही हो। इब हम रह गए
राजपूत आदमी, मारा तो संग न भी कर राजी नहीं। तो इसलिए भाई हमने बदलने पड़ते थे। हाँ, नहीं उसमें जैसे एक दिक्कत तो आवा कि भाई जो उसमें मारा जोर पड़ा है। हाँ, एक तो भाई जचा जचाया हाँ, छोरा सामना आवे, एक नए के साथ हम काम करते हो उसमें हमारा जोर पड़ा है। जोर पड़ता है बिल्कुल। हाँ, लाइन बढ़ाते मतलब हैं। हाँ, उसका जो काम है वो भी अपने ऊपर लेना हाँ, लेना पड़ा है। और यो भी बहर है कदे तो उग जा छोरा उग जा, ये भी बहुत विकट काम है ना गाने का तो। जी। अच्छा, क्या क्या पात्र होते हैं सांग के अंदर? सांख्यात्र पात्र होते हैं राजा रानी, बांदी, छोटा जनाना, मर्दाना, मर्दाना। ये होते हैं। जी। हाँ, तो जैसे जो मैन बेड़े बंद होता है उसको तो फिर सबकी रागनी याद रखनी पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भूल जाए तो बेड़े बंद नहीं बताना पड़ेगा। जी। हाँ। जैसे उस दौर में जब आपने सांग की शुरुआत करी और आज तो आप देखते हो सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ हाँ, बहुत सारे सांगे भी हैं जो आपके बाद भी आए होंगे, कितना बदलाव है क्या? बदलाव इतना है कि भाई आज फूडता को ज्यादा सुनते हैं, मतलब प्रदर्शन हो अच्छे से मतलब नहीं है, न्याय से मतलब रह गया। और फिर कलाकार भी क्या करें, हमारी जब जनता इसी होगी। 80-80 70 साल के बुढ़े इस बात ना नहीं मानते तो मामना तन्न के मनावा। सही बात है। जो भाई पोता पोतियाला हो रहा है वो स्टेज पर जाके गलत प्रदर्शन पर रुपये देने लाग रहा है, तुम्हारी तेरी गलती भी कड़ रहेगी। सही बात। जबकि भाई उनका तो ये हक बनता है भाई सांझी गलती करे तो उसको भी समझाना चाहिए भाई तू गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ना वो बढ़ावा देते हैं, वो क्या बढ़ावा देते हैं, उनकी तो गुजर गई, वो मारी ने खराब करने लग रही। बिल्कुल, वो मारी ने खराब करने लग रही है। उन तो 2-4 साल देखो इसी बात का तो पता नहीं चलता, आजकल तो जवान जवान बच्चे चले जाते हैं, बाकी वह 2-4 साल खातर 5-7 साल खातर मारी ने खराब करने लग रही है। इसका कहीं ना कहीं गलत असर युवा पीढ़ी पर जाता है। युवा जनरेशन न्यू देखने को मिला है। पहली बात तो युवा जाते नहीं सांगों को सुनने। हाँ बिल्कुल, और चले जाते हैं तो फिर बूढ़े का यो प्रदर्शन देख के शान नू बतलाओ हर बोले फलाना बूढ़ा उठाई यो करा था बोले शर्म बाज रही है। जब 20 साल का लड़का एक 75 साल के बूढ़े को नू का शर्म बाज रही है तो जीना भी कट रह गया। सही बात। वो के शिक्षा देगा, के उसकी मानेगा कोई। सही बात। तो कहीं ना कहीं मतलब अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, हमारे मतलब इस संस्कृति को संभालने के लिए, युवा पीढ़ी को संभालने के लिए हमने शुरुआत करनी पड़ेगी अच्छे के लिए, ना कि न्याय के लिए। और इस चीज में आपका बहुत सहयोग भी रहा कि भाई सब ही गाया है। हाँ, और सब ही करने की कोशिश करी, जब तक कोई मजबूरी नहीं आ जाती। ना ना, मजबूरी आ जाओ टाल करते हैं ले भाई, जरूरी थोड़ी है। अपना दादा लाई काम थोड़ी है कि ले भाई इससे तो काम चल रहा है। सही बात है। ये तो अपना शौक है, थोड़ा करो सुतरा करो। हाँ, सुतरा कर लो, आधी खा लो, फिर टिकाई ते खा लो, इज्जत तक खा लो। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, एक बात और मासी जी, हाँ, देखो आपन भी आप कोशिश करी थी हाँ, कि भाई युवा बच्चे इस लाइन तक जोड़ा। हाँ, और जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको किसी ने नहीं पूछा, हाँ, उनको आगे लेके आए। हाँ, तो ये पहल करी थी, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कृति प्रेमी चैनल से जुड़े। हाँ, हाँ, तो एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, हाँ, जैसे ना तो अकेला मैं कर सकता, ना अकेले आप कर सकते, ना कोई नहीं कर सकता, काम होगा सबके सहयोग से। इकट्ठा। बिल्कुल, एक सीखते तो बुआरी भी ना लिखड़े हो भाई, कट्ठी बंदेगी जब लिखड़ेगी, जब कचरा न काटे। हाँ, जब काटेगी तो कचरा काटन खातिर हमने भाई सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होगी इस काम न बंद होगी तो ही सूत्रा लगेगा। एक तो एक लचना पड़ न फोड़ सके भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मासी जी, जैसे एक बेड़े बंद के हाँ क्या क्या फर्ज होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं? बेड़े बंद के भाई नियम तो गणे हो हैं, बाकी उन्हें बरतते तो कौन है।
बेड़े बंद न तो इतनी चिंता हो है कि ते गांव समाज में गलत प्रदर्शन नहीं चलिया जा भाई। बेड़े का कोई मानस गलत काम नहीं करया हुआ, इज्जत डांटनी पड़ेगी, बिल्कुल हंगा करके डांटनी पड़ेगी। बाकी के है भाई आजकल तो ऐसा हो रहा है, किसी गांव में सांग करने चले गए, उठ फलाने की सांगी की बालक तो उठान थे उन गलिया थे, कोई मतलब नहीं। आज जो हमारे पहले सांगी थे ना, उनके बच्चे बाहर नहीं जाते थे, जाया नहीं करते। वो तो अगर जब पेशाब भी करने जाते तो भाई आज जोड़ के नु कहते जी पेशाब करके आऊं बाहर ना 2 मिनट में आ लूंगा, तो 2 मिनट में आ लिया भी करते। ये तो संगी खुद आधे तो पैसे हैं जो फैल होकर पड़े रहे, उन नुना बेरा तेरे बच्चे जा कट रहे हैं। कितना ठीक है। हाँ, ये मतलब क्या है कि कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, उन्हें स्पष्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बाकी जो संगी हैं उनमें इतनी कमियां आली हैं, अब उनका घर में भी जूत बाजे है, उन बातों ने लेके घर में जूत बाजे है, क्योंकि हम खुद अपने ठैये पर नहीं, हाँ ठिकाने पर नहीं, हाँ मजबूत नहीं, हाँ हाँ मतलब सच्चाई है लेकिन कड़वी कड़वी है। अरे भाई ये तो सारे सुनन में आओगी, अब कड़वी कह कर राजी, हाँ और ना किसी से डर लगता, ना किसी का नाम लेके कवा, बाकी कवांगे वह सही कवांगे, मरद हो राजी हो। सही बात, बिल्कुल। तो वही देखो सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हाँ। जो मासी जी ने बताई वही दे नेम टेम पुगाना चाहिए, और अगर हम अपने धर्म पर नहीं रवांगे तो फिर आप पब्लिक ने क्या कहा ना, पब्लिक ने कोई कह नहीं देगा, वो डटे प्रचारी रहन दे, काल तो खिंडियां डथिया प्रचारी पना, ये तो प्रचार करने लग गया, हमने नहीं डांट देगा भाई। श्रोता तो ज्ञान हुए है, और भाई श्रोता बिना तो गाने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सांग कौन सा करे आपने? फिर सांग करे जी हमने दुरू जन्म का। दुरू जन्म, हाँ हाँ। कोई मन पसंद राग नहीं उस किस्से की? उसकी एक बात है भाई, जब वह सुनीति घर जान लागी ना, तो राजा उत्तान पात ने बोले रे तेरे बिना मेरा की जी लग गया, और देखे वृद्ध अवस्था हो रही है, अरे इस उम्र में न्यारे पाटना भी ठीक नहीं है, एक दूसरे का सारा। अर्थ राजा उत्तान पात उसने कहने लगे बाउली तने न्यू बेरा है, मेरा जी क्यों कर लगे, और इस मौके की बात है जी। हाँ। ये रही उम्र पुरानी तेरे बिना, जी डमा डोल रहे जासे, और वीर मर्द दुख सुख के साथी डाक्या डोल रहे जासे, उम्र पुरानी तेरे बिना जी ये डमा डोल रहे जासे, और बीन बजा के रोक्या जा मन हे काला नाग पेटारी में, पत्नी करे पति की सेवा रह के की सारी में, फिर सारी दुनिया नुकर सराहना इज्जत हो भाईचारे में, बांध दे मर्याद मनु नये वीर मर्द के बारे में, फिर जति सती का धर्म बराबरे यो पूरा तोल रहे जाचे, वीर मर्दे दुख सुख के साथी ये डाक्या डोल रहे जाचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज देखी जाए तो जो भी हमारे कवि हुए, हाँ,
हर तरह की बात उन्होंने दर्शाई हाँ, जीवन में, जो कदम कदम पर। कदम कदम पर उन्होंने ये समझाया कि मानस के जीवन में ये परेशानियां आ सकती हैं, ये कठिनाइयां आ सकती हैं, और उनसे संभलने का रास्ता भी बता दिया। बिल्कुल भाई डरना नहीं चाहिए, नीति के पाले से तो हट गया तो मर गया। बिल्कुल डट के सामना करो, परेशानी किसी भी हो। जी। हाँ, रास्ता बताया। जब मानस चौगर दे तक गिर जिया है ना रे, कई मानस भाई कर भी जा काम ने, सुसाइड भी कर दिया। बाकी उन उठेगा भी रास्ता बता दिया, एक बार विचार कर लियो, ले मन में ही नहीं आवे। बिल्कुल बिल्कुल विचारे तो बदलना है। हाँ, विचारे बदलना है, मजबूत हो जाएगा मानस। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो जैसे काफी सांगीतिक कलाकार ऐसे हैं जो गाते तो है बहुत बढ़िया, हाँ, साथ में हारमोनियम प्ले करते हैं। हाँ, आपने नहीं भाई, अपन ने नहीं कराया कि मेरे शौक तो था सीखने का। बाकी मारे वो दादा मदन था, वो नु कंधा नु लेवल राजे जन जो यो सीख लिया ना, उस दिन इसके पीछे आ गया ना तो गाना छोड़ दियागा। मैं कहा के बात नु लेना हमने तो न्यू ठीक से सीखना आई से ना भाई, ज्ञान तना सारा रहा, थोड़ी सी गलती पर हमने तू डांट सके है, ज्ञान तना है। बाकी मैं घर यो भी सिखा दो, टेम पास हो जा ठाली बैठेगा नहीं तो ये नहीं रहा भाई। अच्छा, कोई खुद की कविताएं करी? खुद की कविताएं भाई भजनों की करी हमने, मतलब जागरण लाइन की। अच्छा, जागरण भी करे? जागरण 15 साल करे, धुमाधाड़ जागरण करे। रागनी भी, जागरण भी, हाँ, सांग भी। हाँ, कोई सा भी काम रह रहा चोरी में बाकी हो करना और ना कोई नहीं रहा मतलब ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। 15 साल स्टेज जागरण करे हैं, और जागरणों में मतलब 51 तक की शाही मेरी हुई है। वाह, 1100 से लेकर 51,000 तक की शाही हुई का सफर आपका रहा। हाँ, बहुत बढ़िया जी, आपकी मेहनत है। हाँ, और आपकी कलाकारी बहुत अच्छी रही है। तो जैसे रागनी, जागरण, सांग, हाँ, सबसे ज्यादा टफ हार्ड काम कौन सा लगे? सांग सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी। हाँ, जिम्मेदारी भी और विकट गाना। विकट गाना। देखो, सांग करना कोई खाला जी का बड़ा बिल्कुल, बहुत बहुत कुछ ही है मानस। हाँ, तो आपके शिष्य भाई मारे गाने वाला तो एक होया, गुड़ाने का सोमवीर है, उसने वो अपने जागरण भी करता है। हाँ, बाकी है ना शिष्य बनाने में फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि शिष्य ना तो मेहनत करना चाहता है, 5-10 बात सीख कर ना स्टेज बजाना चाहे, यो काम होगा नहीं भाई, फिर वो हमारे गाड़ी लगाओगा। सही। जब जिस माने से गाना बजाने का रहा है नहीं, उसने बता क्यों करे बात बना। कुल मिलाकर बात ये है, इस लाइन में शॉर्टकट का कोई काम नहीं, कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करनी, मेहनत का जियो काम कति वो सुने खत्ती लकड़ी ने चीर देगा, उसका सामान भी बना देगा, फिर खराद तारा है उसकी, और जब वो शिष्य की डाल चमकने लग जाए नुखराद तारनी पड़ेगी। जब जाके मेहनत तपस्या। हाँ, बहुत बढ़िया विचार मासी जी के रहे हैं। अच्छा मासी जी, एक चीज और है, जैसे कभी सोचा नहीं था, जैसे आज जब आपने शुरुआत करी वो दौर कैसा था, और आज हरियाणा में वो चीजें हो रही हैं, जैसे अभद्र डांस या नशा पता ज्यादा होना युवा पीढ़ी में, ये चीज कभी सोची नहीं थी और आज हम देखते हैं। तो क्या कहना चाहोगे अपने युवा? भाई हम तो यह कहना चाहूँ, हाँ भाई, जो हमारी जनरेशन के थे, हमारे से पहले के थे, वो तो कर चुके हैं। उनमें तो बस इतना है कि बालक बदलाव कर सके हैं, वो खुद नहीं बदल सकते। बाकी हम नई जनरेशन से हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई ईशे शब्द गलवा नहीं जाना। हाँ, इज्जत वाला काम करें, इज्जत वाली बात करें,
इज्जत आला राह अपना में, तो उसमें क्या है, मानस की एक लाइन बन जाएगी जी, ठीक है। नशा विषय से दूर रहोगे तो आपत्तियों से बचे रहोगे, बचे रहोगे। ना तो आपत्ति आज की में है, तड़के की में है। जी, बहुत बढ़िया विचार। हाँ जी, और अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए बार बार धन्यवाद। आपका भी बार बार धन्यवाद भाई। तो आज बदलता दौर चैनल पर आकर कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया लग गया, और तुमने देखो और भी अच्छा लग गया। और भाई मैं तो देखो जो बदलता दौर के सुनने वाले श्रोता है उनका हाथ जोड़ के न्यू कहूँ भाई, इन भाइयों का भी साथ दो और हमारे वर्गिया का भी साथ दो, जो तो हमारी भी इज्जत हो रहा है, तारी भी हो जाए। बिल्कुल अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छा है देखना चाहिए, अच्छा है सुनना चाहिए, तो अच्छा है करना चाहिए। जी, संस्कृति को अपनी को बचा के रखो, जो कि हमारे काम आने की चीज है। जी। अगली पीढ़ी ने तो फिर जो देख ही बाद सोचे ये संस्कृति, हाँ दारू पीना, डांस देखना। हाँ, ये ना सीखो भाई। हाँ। इस संस्कृति ने सुनो और इस पर अमल करो और इस पर चलो, तो भगवान तारा साथ भी देगा। बिल्कुल 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 देगा। जी। तो भाई सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और जो भी कलाकार जो बच गए उनके कमेंट कर दियो, और मासी जी के विचार कैसे लगे। ये एक बेबाक इंट्रो था, धमाकेदार। अंत तक अगर देखा हुआ तो मजा आएगा। मासी जी के विचार कैसे लगे कमेंट करियो। भाई सारे भाइयों ने राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणा।